गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। L for love, L for logic, L for ladies, L for lazy. जी, अपने जीवन में तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा किसी भी समस्या का हल नहीं होता और जितना हम लॉजिक या तर्क करेंगे उतना अपने जीवन की समस्या को और गहरा करेंगे। इसलिए जहाँ लॉजिक है वहाँ समस्या के सिवा और कुछ नहीं। जहाँ लव है, प्रेम है, वहाँ समस्या अपने आप घुल जाती है, उसको हल नहीं करना पड़ता, वो गल जाती है। और यह जो फैकल्टी है प्रेम की, ये स्त्री को जितनी भगवान ने दी है उतनी और किसी को नहीं दी। और इस प्रेम की जो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है वो है वात्सल्य प्रेम। और इस वात्सल्य प्रेम को लेकर ही स्त्री में मातृत्व का आविष्कार हो जाता है। देखो, कल मैं बोल रहा था द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेलेंस, एक्सेलेंस के मूल सिद्धांत। तो एक्सेलेंस किसको कहते हैं? एक्सेलेंस माने बाहर के जगत में समृद्धि, सक्सेस और अंदर के जगत में शांति, दोनों को मिला करके एक्सेलेंस माने परिपूर्णता आती है। यदि किसी का जीवन बाहर के जगत में बहुत अच्छा रहे, खूब सक्सेसफुल है, बहुत बिजनेस चल रहा है और अनेक प्रकार के लोग तारीफ करते हैं, सब कुछ है, लेकिन अपना घर का जीवन एकदम गया बीता हो, तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमारे जीवन के दोनों पहलुओं पर हमको पूरा ध्यान देना है। बाहर का जगत कैसा है और अपने अंदर का जगत कैसा है। तो बाहर के जगत को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक के अंदर का जगत ठीक नहीं होगा, और जब तक के अंदर का जगत ठीक नहीं करेंगे तब तक के बाहर का जगत ठीक नहीं होगा। तो प्रारंभ कहाँ से करें? प्रारंभ वहाँ से करो जहाँ हम हैं। तो हम लोग हैं अपने अंदर के जगत में। हमारा जब मन या मूड बहुत अच्छा रहता है तो हमारा इस जगत का दर्शन भिन्न होता है। जब हमारा मूड अच्छा रहता है तो हम इस जगत को देखने का जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आ जाता है। और यदि हमारा मूड खराब है तो जो सामने वस्तु जैसी है तैसी नहीं दिखेगी, कुछ और ही दिखेगी। इसीलिए हमको प्रारंभ करना है अपने मूड से। अच्छा, अपने मूड को यदि ठीक करना हो तो क्या करना चाहिए, इसको समझेंगे, फिर हम मातृत्व के विषय में बात करेंगे। देखो, जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहने की हमारी इच्छा होती है, क्षमता होती है। हम कष्ट सहना स्वीकार करते हैं। और जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं, वहाँ हम अनेक प्रकार के दोष देखते हैं कि ये कैसे संभव नहीं है। तो मूलभूत बात क्या हो गई फिर? मूलभूत बात ये हो गई कि हमारे मन में प्रेम है या नहीं।
अच्छा, यदि हमको अपने मन में प्रेम को जागृत करना है तो उसका अर्थ क्या? भागवत महापुराण में इस प्रेम का वर्णन बहुत सुंदर आया है। वहाँ बताते हैं प्रेम 4 प्रकार के रिश्तों में अभिव्यक्त होता है। 4 प्रकार के रिश्ते। व्यक्ति केवल जब अकेले में बैठा हो तो प्रेम या दुश्मनी का सवाल ही नहीं, उस समय सवाल होता है फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का। लेकिन जब हम जगत के साथ रहते हैं तब प्रेम का सवाल आता है। अच्छा, कौन से रिश्ते हैं? पहला रिश्ता है हमारा हमसे जो बड़े हैं उनसे रिश्ता। दूसरा रिश्ता है जो हमारे हम उम्र है, हमारे ही उम्र के है, दूसरा रिश्ता। तीसरा रिश्ता जो हमसे छोटे हैं उनके साथ। और चौथा रिश्ता जो इस जगत में अच्छे बुरे लोग हैं उनके साथ का रिश्ता। ये 4 रिश्तों को समझदारी से निभाना माने प्रेम। जैसे पहला रिश्ता हमसे जो बड़े हैं उनके साथ क्या प्रेम की अभिव्यक्ति होगी? बड़ों के साथ प्रेम माने उनके प्रति आदर और उनके प्रति अच्छी भावना। रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर एल्डर्स इज कॉल्ड एज लव। बड़ों के प्रति एक एक का हम पूरा विस्तार से देखेंगे। जब हमारे मन में किसी के प्रति रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस होता है, अच्छी भावना होती है, आदर होता है, तो उसका लाभ किसको होता है? इसको ज़रा ठीक से समझ लेना, फिर देखो इसका कितना महत्व जीवन में ऊपर आ जाएगा। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और हमारा उस मंदिर की जो देवता है उनके प्रति बड़ा आदर है, प्रेम है, भक्ति है, तो वहाँ हम इतना दूर से धक्का मार के खा के जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आंखें बंद और शांत खड़े रहते हैं भगवान के सामने, तो कितनी शांति और कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये किसके लिए? ये केवल उसी के लिए जिसके मन में उस भगवान के प्रति श्रद्धा हो, आदर हो। जिसके मन में ये नहीं हो वो कहेगा ये खामोखाम टाइम बर्बाद कर रहे हो, इतने दूर से आए एक पत्थर को देखा। माने जिसके अंतःकरण में आदर होता है वो अंतःकरण आनंद का अनुभव करता है। दूसरा उदाहरण दूँ आपको मैं इसी को समझाने के लिए। एक बार एक अम्मा, बम्बई की बात है, कई दिनों से कह रही थी स्वामी जी आप हमारे यहाँ आओ। अब वो रहती है बोरीवली, मैं रहता हूँ दादर में, और जाके आना उसके घर खाने के लिए माने कम से कम 4 घंटे की बर्बादी। और ये 4 घंटे मेरे लिए बड़े कॉस्टली है, संभव ही नहीं, क्योंकि दिन में 2-3 लेक्चर्स होते हैं और बम्बई में पूरा टाइम रोड पर ही चला जाता है। तो हमने कहा कि अम्मा अभी इस चक्कर में मत पड़ो, जब कभी समय मिलेगा, कभी लेक्चर नहीं होगा तब मैं आ जाऊंगा, अभी मत रहो। बोले स्वामी जी आप नहीं आ सकते तो मैं ले आऊँ खाना? तो मैंने बोला अब उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, ले आओ, लेकिन बड़ी परेशानी होगी, काफ़ी धक्के खाने पड़ेगी, दूर से आना पड़ेगा। बोले नहीं स्वामी जी हम ले आएंगे। वो ले आई। बोरीवली से बस से निकली, दादर तक आई, वहाँ से टैक्सी, और फिर हमारे घर तक आई, और फिर हमको पूरा उसने बेचारी ने लाया, चम्मच, प्लेट, पानी की बोतल, खाना, क्योंकि मेरे कमरे में कुछ भी नहीं। तो इतना सारा उठा करके लाई, सब कुछ किया, खाना खिलाया। मैं देख रहा था उसको, और फिर उसको उसने और हमने दोनों ने खाना खाया। फिर मैंने कहा अम्मा इतना दूर से धक्का खा करके यहाँ आना, खाना बना करके और मुझे खिलाना, और फिर मैं तुमको नहीं कहूँगा कि ठीक है यहाँ आराम कर लो, खाना खाने के बाद निकलो। तो इतना तुम कर रही हो, तुमको परेशानी नहीं होती क्या? मुझे तो देख के परेशानी हो रही है। उसने मुझे कहा कि स्वामी जी जब जिसके प्रति प्रेम होता है ना तो कष्ट नहीं होते। देखो कितनी बड़ी बात है। और बड़ों के प्रति यदि हमारे मन में
आदर की भावना रही तो अपने जीवन में अनुभूतियों की जो क्वालिटी है वो एकदम बदल जाती है। और इसीलिए ये हमारे ही लिए ठीक है कि हम अपने जीवन में बड़ों का आदर करना सीखें। देखो, जहां हमने अपने जीवन में बड़ों का आदर करना सीखा, हमारा ही मन प्रसन्न रहेगा। दूसरे को हमको क्या करना लेना देना है। तो इसका मतलब है सास के प्रति भी आदर हो। हाँ जी, देखो, किसी के प्रति आदर के लिए मालूम है क्या आवश्यकता है? उस व्यक्ति का कोई अच्छा गुण या क्वालिटी उसको हम रिकॉग्नाइज करें। हर एक में कोई ना कोई अच्छाई जरूरी होती है। ऐसे नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति केवल बुरा ही बुरा होता है। तो उस अच्छाई को ढूंढ के निकालें। और अच्छाई 4 प्रकार से ढूंढ के निकाली जा सकती है। पहली अच्छाई उम्र की। कोई व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है तो वो आदरणीय है। सरल सरल गणित। फिर मैं तू का झगड़ा अपने आप खत्म हो गया। दूसरी अच्छाई होती है पैसे की। कोई हमसे पैसे में श्रेष्ठ है, अमीर है, तो उसका आदर करो। जिस लक्ष्मी ने उसके पास जाना स्वीकार किया, हमारे पास नहीं आई, तो उस लक्ष्मी ने उसमें कुछ अच्छा देखा ही होगा ना, तभी तो गई। नॉर्मली क्या होता है हमारे मन में, किसी अमीर आदमी को देखो तो मन में जलन आती है, कड़वे विचार आते हैं। मालूम है ये लोग कैसे अमीर बनते हैं? दूसरे की जेब काटते हैं और अपनी जेब भरते हैं, दूसरे के गले काटते हैं, चोर है, लफंगे हैं। ऐसे विचारों के द्वारा हम अपने ही मन को खराब कर लेते हैं। तो दूसरा, अपने से जो ज़्यादा अर्थवान हो उसके प्रति आदर हो, प्रेम हो, क्योंकि वो हमसे बड़ा है पैसे में। तीसरी बात, जो व्यक्ति अनेक लोगों को प्रोत्साहन दे सकता है वो निश्चित हमसे बड़ा है। हमारी बात हमारे बच्चे तक नहीं मानते और उस व्यक्ति की बात हजारों लोग मानते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, नहीं तो क्यों लोग मानते उसकी। इसीलिए जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता है या कुछ उनको मोटिवेट कर सकता है, वो हमारे आदर का पात्र है। और चौथी बात, कोई भी व्यक्ति हमसे यदि ज्ञान में श्रेष्ठ हो तो उसका आदर करना चाहिए। तो 4 प्रकार की श्रेष्ठता, बड़प्पन हम दुनिया में देख सकते हैं। ज्ञान वृद्ध, वय वृद्ध, अर्थ वृद्ध और अनेक प्रकार के लीडरशिप वृद्ध। और ऐसी बात यदि हमने लोगों में देखना शुरू कर दी तो अपने आप हमारा मन उनके प्रति आदर से भरपूर होगा। और जब आपके मन में किसी के प्रति आदर होगा तो कभी भी अपशब्द मुख से निकलेंगे नहीं और मन में दुर्विचार नहीं आएंगे। जिसके मुख से अपशब्द नहीं निकलते और दुर्विचार नहीं आते, वही तो जीवन का सौंदर्य है, उसी को तो प्रेम कहते हैं। देखो, और उसके लिए एक तरीका हम आपको बताए, ये तरीका हम स्वयं इस्तेमाल करते हैं इसलिए आपको बता रहे। किसी भी व्यक्ति को यदि आप आदर से संबोधित करें तो आपकी बोलने की, विचार करने की प्रक्रिया बदल जाती है। जैसे समझो मैंने किसी को कहा महात्मा जी, उसके बाद वाक्य क्या आएगा? आइए, बैठिए, ये करिए, वो करिए। ऐसा कह सकते हैं कि कोई महात्मा जी मारूंगा तुमको मैं, ऐसे के भी आ ही नहीं सकता, क्योंकि महात्मा जी इस शब्द के द्वारा हमारे मन में एक भिन्न वातावरण तैयार हो जाता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखें कि हम जब किसी को आदर करते हैं तो इसके द्वारा हमारा ही भला होता है। अब एक स्टेप और आगे, हम भारतवर्ष में होने के कारण हम में एक फैसिलिटी है। कौन सी? कि हम लोगों को बड़े घर में होते हैं,
सास ससुर दादा दादी, अपने घर के या हस्बैंड के घर के कोई ना कोई बड़े होते। अब जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता वो सबसे दरिद्री है, क्योंकि हम पर नियंत्रण तब आ सकता है कि जब हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति हो, नहीं तो हमारे जीवन में कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अनियंत्रित जीवन एक बहुत ही लाइसेंशियस होता है, उसमें स्वच्छंदता होती है। स्वातंत्र्य और स्वच्छंदता, इसमें बहुत फर्क है। इसलिए प्रेम की यह सबसे श्रेष्ठ अभिव्यक्ति कि हम बड़ों का आदर करें, जिसके द्वारा हमारा ही भला होता है। दूसरी महत्व की बात, हमारा भला होता है माने क्या? हमारा भला होता है माने हमारा मन प्रसन्न रहता है, और मन यदि प्रसन्न रहे तो आपके जीवन में जो भी कार्य है बड़े अच्छे ढंग से और कृतकृत्यता का अनुभव देने वाले होते, क्योंकि आपका मन प्रसन्न है। तो ये बड़ों का रिश्ता हो गया। दूसरा रिश्ता होता है हमारे जो उम्र के होते हैं, जैसे आप लोग एक दूसरे की सहेलियाँ हो इत्यादि, तो उनमें प्रेम का रिश्ता होता है दोस्ती का रिश्ता। जहाँ हमने किसी को दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर उसके गुण दोष अपने हैं, हम अपने दोस्त के दोष देख करके उसको अनदेखा कर देते हैं और उसको जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता है हम में कि हम अगले व्यक्ति को जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। इससे क्या होता है? यही है प्रेम की अभिव्यक्ति। इसके बारे में आपको एक मैं छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। एक बार की बात है, मेरा कहीं लेक्चर चल रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कई बार महात्मा लोग जब लेक्चर देते हैं ना, और समझो कोई लेट आता है तो एकदम भड़क पड़ते हैं ना, बहुत गुस्सा करते हैं, क्यों लेट आए हूँ, जरा जाओ। कई लोग होते हैं, स्वभाव अपना अपना। बम्बई की बात है, एक बार हमारा लेक्चर था कहीं, और हमको वहाँ के वॉचमैन ने बताया, स्वामी जी आपका लेक्चर उस कमरे में है ग्राउंड फ्लोर पर। तो हमने कहा ठीक है, हम वहाँ जाने लगे। तो वहाँ के ट्रस्टी आए, बोले स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा सिनेमा देखने। यहाँ काहे के लिए आते हैं हम लेक्चर देखने जा रहे हैं वहाँ। बोले वहाँ क्यों जा रहे हैं? हमने कहा आपके वॉचमैन ने बताया इसलिए जा रहा हूँ मैं। नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते, आप डिसाइड करो, मैं यहीं खड़ा हूँ। फिर उस कमरे में पूरी व्यवस्था हो गई थी, सभी लोग बैठे हुए थे, 400-500 लोग, और पूरा टीवी और माइक एवरीथिंग वाज सेट। बोले नहीं यहाँ नहीं हो सकता, आपका लेक्चर 5वें माले पर होगा, यहाँ कैसे कर सकते आप? और उन्होंने सबको वहाँ से हटा करके ऊपर ले गए। और फिर हम जब जा रहे थे तो बोले, मैंने उस आदमी से कहा अच्छा मुझे पानी तो पिला दे। बोले नहीं साहब ऊपर ही जाके पानी पीना। तो मेरे अपने हाथ से ग्लास उसको दे दिए। फिर उनके कमरे में जाके बैठा मैं, और जब तक ये अरेंजमेंट नहीं होती तब तक। और वहाँ दूसरे एक सज्जन थे, उन्होंने मुझे पूछा, बोले स्वामी जी आज सुबह की ही बात है क्या? बोले ऐसा एक किसी का व्यासपीठ था और उनको रिक्वेस्ट करी गई कि दूसरे महात्मा जी सडनली आए हैं, उनको बैठने की जगह करनी है, तो थोड़ा इसको हिला लेंगे, तो आप हमको परमिशन दे दीजिए। बोले हिला लो। उन्होंने हिलाया, ये उठ के चले गए। बोले मैं लेक्चर नहीं दूंगा, आप लोगों ने हमको समझ क्या रखा है? बोले एक तो वो एक्सट्रीम है, उठ के चले गए, और यहाँ आपको हिलाया उठाया, और फिर भी आप जो क्यों तो शांत है, इसका कारण क्या है? हम उनको ये कहा देखो, किसी के दोष देखना, किसी का तिरस्कार करना, ये तो सभी कर सकते हैं। अपनी विशेषता किसमें है? जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। यदि हमने ये सिद्धांत को जीवन में स्वीकार कर लिया, जो जैसा है उसको स्वीकार करो, इसी को तो दोस्ती कहते हैं ना। यही है प्रेम की अभिव्यक्ति। हमको किसी को सुधारना नहीं है, जो जैसा है वैसे स्वीकार करना। जैसे देखो माताओं में आपने देखा होगा, यदि किसी को
कोई रिटार्डेड चाइल्ड हो या कोई स्पास्टिक चाइल्ड हो, तो वो माँ अपने उस बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखती है, ज़्यादा प्रेम करती है, उसका तिरस्कार नहीं करती, उसी को प्रेम कहते हैं। तो जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना, अपने हम उम्र वालों के साथ दोस्ती का रिश्ता, इसी को प्रेम कहते हैं। अब तीसरा जो प्रेम का रिश्ता है, जो हमसे छोटे होते हैं, हमसे छोटे जो है उनके साथ प्रेम का तात्पर्य है उनको माफ कर देना। हर बार अपनी ही मनवाना या दूसरे के दोष निकलवा करके उसको जलील करना, ये कोई अच्छे हृदय का लक्षण नहीं है, उसको हार्ट डिसीज हो जाएगा। इसीलिए हाँ भैया, किसी ने गलती करी, अब माफ कर दो ना, क्या फांसी लगाओगे? देखो, और क्या हमने कभी गलतियां करी नहीं अपने जीवन में? तो बड़ों को बड़प्पन चाहिए, समझ चाहिए। यदि ये सिद्धांत जीवन में ले आओ कि जो हमसे छोटे हैं किसी भी हालत से, तो उनको माफ कर दो। जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तो घृणा अपने हृदय से निकल जाती है। देखो कितना जीवन में आनंद आएगा। और चौथी महत्व की बात, इस जगत में कई बार ऐसे लोग होते हैं कि वो तो स्वयं तो परेशान है, दूसरों को भी परेशान करते हैं। क्रिमिनल्स, बैड पीपल, खराब लोग, तो उनके साथ कैसे प्रेम करना? उनके साथ प्रेम करना माने उनके प्रति उदासीन हो जाना। हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनके साथ ना तो हमको झगड़ना है, ना किसी को तिकड़म लगा करके परेशान करवाना है, कुछ नहीं करना। हम उनके प्रति उदासीन हो जावे। जैसे समझो आप निकले और निकल जोर से बारिश आ गई, अब किस पर झगड़ा करोगे? एक महात्मा जी का उदाहरण बताते हैं। वो अंधे थे। वो कह रहे थे अपने किसी संस्मरण में, बोले जब मैं छोटा था, ये ऑन है ना? हाँ। तो जब मैं छोटा था तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, साधु संतों के संगत में आया, घर छूट गया और बाबा जी बन गया। और एक बार ऐसा कुछ हुआ, आंखों को रोग, दोनों आंखें चली गई। तो जब दोनों आंखें चली गई तो बड़ा दुख हुआ, और मैं अपना ऐसा जा रहा था और सामने से एक बैलगाड़ी आई और मुझे धक्का मार के गिरा दिया। तो मैं तिलमिला के उठा और बहुत गाली गलौज करी कि क्योंकि गाड़ी वाले ने कहा अंधे हो क्या? बोले हाँ मैं अंधा हूँ। लेकिन तू अंधा है क्या, मुझे क्यों गिरा दिया? खूब उसके साथ गुस्सा किया, सब कुछ किया। उसके बाद गाड़ी वाला तो चला गया, मैं गुस्से में पड़ा रहा। और जब और आगे जा रहा था तो आगे जाते जाते एक पेड़ था, दिख तो नहीं रहा था मुझे, जा करके पेड़ से बड़ा जोर से टकराया। और फिर मेरे दिमाग में विचार आया, अब मैं किसके साथ गुस्सा करूं? देखो, इस जगत में जो अच्छे बुरे लोग हैं उनके साथ गुस्सा, बुराई, दुर्व्यवहार करने से भैया अपना हृदय खराब होता है। जिस व्यक्ति को अपने हृदय का ख्याल नहीं है वो तो अपना ही दुश्मन बन गया ना। इसीलिए अपने हृदय का निर्माण करना है। ये 4 हो गए प्रेम के शुद्ध सिद्धांत, जिसके द्वारा हम अपना भला कर सकते हैं। और ये सभी की सभी बातें मातृत्व में इकट्ठी हो जाती है। अब देखो, हमारा जो कल हमने बच्चों को लेकर के देखा जो हमसे छोटे हैं, तो हम अपने बच्चों को जैसे वैसे माफ़ कर देते हैं, मान लेते हैं, उनकी मूर्खता की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि प्रेम है। कई बार आपने देखा होगा ना, एक बार मैं किसी के यहाँ था, छोटा सा बच्चा बोलना भी शुरू नहीं किया, जाम 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 ऐसे कुछ तो भी बोलता था। तो हमने कहा कि अम्मा ये क्या बैक बैक कर रहा है? बोले स्वामी जी वो कह रहा है कि मम्मी आई लव यू। मैंने बोला कि ये तुम बेवकूफ़ बना रही मुझे। बोले नहीं नहीं ऐसे कह रहा। अब देखो उस माँ ने उसका क्या अर्थ निकाला।
फिर थोड़े समय के खेल रहा था, फिर आया, फिर उसने दूसरे आवाज़ निकाले, क्या 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 देन ना, अब क्या कर रहा है, कह रहा है बताओ अभी, बोले आई डोंट लाइक डैडी। अब ये जो अपने बच्चे की कमियां है, जब उसके प्रति प्रेम होता है ना, तो उसमें से भी अर्थ निकलता है। निरर्थक को अर्थ प्रदान करने वाली जो हमारे हृदय में शक्ति है, उसको कहते हैं प्रेम, उसको कहते हैं वात्सल्य। देखो, तो यह जो वात्सल्य हम अपने बच्चों के प्रति रख कर के इतना अच्छा आनंद का अनुभव करते हैं, तो यही वात्सल्य अब अपने से जो बड़े हैं घर में उनके प्रति लगा, उसको कहते हैं मातृत्व। मातृत्व, मदरहुड का मतलब ये नहीं कि हम केवल अपने बच्चों की ही माँ होती है। स्त्री को माँ का रिश्ता अपने पति से भी निभाना पड़ता है और अपने सास ससुर से भी निभाना पड़ता है। मैं दोनों उदाहरण दूंगा आपको। पहले स्त्री को पति के साथ माँ का रिश्ता, बहुत महत्व की बात है माताओं, समझ लो। एक बार की बात है दिल्ली की, मैं किसी स्कूल में गया था लेक्चर देने के लिए, और वहाँ से जब अपने घर जा रहा था तो एक टीचर मुझे ड्रॉप करने के लिए बोले, स्वामी जी मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी घर आपके। हाँ ठीक है। तो मैं उसको पहचानता तक नहीं था, अब स्कूल में इतने सारे टीचर हैं, कौन है पता नहीं। तो ऐसे ही जब वो गाड़ी चला रही थी तो मैंने उसको कहा कि अम्मा आपके घर में शीत युद्ध कैसा चल रहा, हाउ इज़ द कोल्ड वॉर एट होम। जैसे मैंने कहा उसका रोना धोना शुरू। अरे राम 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 राम। हमने कहा अम्मा गाड़ी को बगल में खड़ी कर दो और रो लो, LIC का खामों का नुकसान होगा। उसने गाड़ी रोक दी और फिर थोड़ी देर रो लिया और कह दिया, स्वामी जी आप मेरे पति से मिले हैं क्या। हमने कहा कि मेरी माँ, मैं तुमको पहली बार मिला हूँ, तुम्हारे पति से कहाँ मिलूँगा, मुझे मालूम नहीं कौन तुम्हारा पति है कि नहीं, ये भी मालूम नहीं कि तुम शादीशुदा हो कि अभी कुंवारी हो, मुझे क्या मालूम। फिर उसने कहा कि स्वामी जी आपने एकदम सच कहा, हमारे घर में शीत युद्ध चल रहा है। आज की बात नहीं, कई दिनों की। और फिर उसने बताया हमारी 2 लड़कियां हैं, बड़ी लड़की 9वीं में है, छोटी 7वीं में है, लेकिन घर में कुछ विचित्र का वातावरण है। माने ऐसे नहीं लगता कि हम घर में हैं, ऐसा भी नहीं कि हमारा झगड़ा है पति पत्नी का, लेकिन पता नहीं क्या है, कुछ तो भी गड़बड़ी है। और आपने जो शब्द का प्रयोग किया कोल्ड वॉर, ऐसे ही लगता है कि कोल्ड वॉर चल रहा। इसलिए मैं रोई कि ये मैं किसको बताऊं, कौन मुझे इसमें सलाह देगा, और आपने ये विषय निकाला इसीलिए मुझे रोना आया। तो हमने कहा कि अम्मा मैं ना तो पति हूँ ना तो पत्नी हूँ, लेकिन समझदार जरूर हूँ। तो मैं तुमको 1-2 टेक्निक बताता हूँ, वो टेक्निक का प्रयोग करो। प्रश्न मत पूछो, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं बिल्कुल बात नहीं करता। प्रश्न मत पूछो, मैं बताता हूँ वो करो और उसको अप्लाई करो जीवन में, और देखो 4-6 महीने में क्या फ़र्क आता है, और फिर हम लोग विचार करेंगे। बोले ठीक है समझ, बताइए क्या करूँ। वो अम्मा मुझे पहली बार मिली थी, साउथ इंडियन थी, दिल्ली में रहने वाले। तो उसको मैंने कहा कि देखो अम्मा, ये जो पति लोग होते हैं ना, बहुत ही कायर होते हैं और उनमें दम नहीं होता, और इसीलिए उनको कोई ना कोई चाहिए कि जो उनको हमेशा रिकॉग्नाइज करे। और दूसरी महत्व की बात, हस्बैंड्स लाइक बेबीइंग, उनको ये बच्चे के जैसा हम पुचकारते हैं, ये कर, वो उनको अच्छा लगता है। हमने कहा ट्राई मारो। बोले स्वामी जी आई नेवर डन दैट स्टूपिड थिंग। हमने कहा हस्बैंड के साथ शादी करी, ये पहली स्टूपिडिटी है, अब दूसरी और करो, देयर इज नो चॉइस। तो बोले क्या करूं मैं। हमने कहा देखो बेबीइंग करने का तात्पर्य क्या है, उनको हमेशा उनके ऊपर थोड़ा बहुत अधिकार जताना।
आज तुम यही शर्ट पहनो, यही टाई पहनो और ये रुमाल उनके हाथ में दे दो, लेकिन ऑलरेडी देयर इन द वार्डरोब। ऐसे वैसे लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज ए मैटर ऑफ लव। देखो ये पढ़ी लिखी जो माताएं होती है ना, उनमें यही चक्कर है। दे मेक एवरीथिंग ए मैटर ऑफ फैक्ट। द फूड इज देयर इन द फ्रिज, ही कैन वार्म इट एंड गिव मी ऑल्सो। अरे दैट इज नॉट द वे। तो हमने कहा कि तुम ऐसा शुरू करो, उनको निकलते समय रुमाल देना, थोड़ा बहुत उसके ऊपर कुछ क्या छिटकते हो छिटक करके, उसके बाद उनको कपड़े निकाल करके रख देना, और जरा बोला शाम को आते समय ये ले आना, नहीं लाए तो गुस्सा करना। ये सब जो प्यार का धंधा है शुरू करो, फिर देखो कितना फर्क पड़ता है। तुम में जो अभी कोल्डनेस आ गया है ना, कि व्हाट इज देयर टू टेल, एवरीथिंग दे द सेम थिंग, उसमें क्या खास बात है। खाना खाना नहीं खाना है, बाहर खा के ठीक है मैं खा लेती हूँ, ऐसे नहीं, शुरू कर दो धीरे धीरे और फिर देखो कितना फर्क पड़ता है। ना स्वामी जी आई एम फीलिंग वेरी ऑकवर्ड। मैंने लगा कि तुमको ये कोल्ड वार से बाहर निकलना है तो करो, नहीं तो जारी रखो। बोले ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। फिर उसने बेचारे ने सिंसियरली शुरू कर दिया। जैसे उसने ये सब धंधा शुरू कर दिया, 4-6 महीने में पूरे घर का वातावरण बदल गया। और फिर आकर के मुझे मिली कहीं, बोले स्वामी जी आप मुझे पहचानते हो क्या? मैंने मुझे याद नहीं, मैंने कहीं देखा है लेकिन कुछ याद नहीं। बोले स्वामी जी ऐसे एक बार मैं आपको ले जा रही थी, आपने कोल्ड वॉर की बात कर दी। बोले हाँ अब याद आ गया। तो फिर बोले मैंने आपने जैसा बताया वैसा किया। अब हम दोनों के रिश्ते में इतना बदल आ गया है। ये बेबीइंग ऑफ द हस्बैंड इज मदरहुड इन यू, बहुत आवश्यकता है इसकी। दूसरा एक उदाहरण दे दूँ। एक अम्मा है, वो कहती स्वामी जी मैं अपने हस्बैंड से तंग आ गई। ऐसे समथिंग न्यू, दिस इज अ रूटीन थिंग। नो वाइफ इज नॉट टायर्ड ऑफ द हस्बैंड। नहीं नहीं, बोले मैं इसलिए तंग आ गई हूँ कि मुझे कभी कभी गुस्सा आता है इन पर। किस चीज़ का? हर बार पूछते हैं आज मैं दाढ़ी करूँ क्या, आज मैं ये शर्ट पहनूँ क्या, अब मैं नहाने के लिए जाऊँ, मेरी चाबी कहाँ है। अब उनके हाथ में सामने रखिए, मेरी चाबी कहाँ है, ले लूँ मैं, शाम को कितने बजे वापस आ जाऊँ। बोले ऐसे लगता है कि ये बेबी हो गए हैं, ही डजंट डिसाइड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। और मैं तंग आ गई उनसे, क्या करूँ। हमने कहा देखो ये यदि उनकी कंडीशन है तो उनको पुचकारो और रखो। यदि तुम ये नहीं करोगे तो वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बहुत आवश्यक है। आदमी को ये चाहता है कि कोई ना कोई मेरी देखभाल कर रहा है, कोई ना कोई मुझे चाहने वाला है। ये जो भिखारी लक्षण पुरुष में होते हैं। आप देखो जिस घर में पत्नी अपने पति को इस दृष्टि से मातृत्व की छाया में रख करके बड़ा करती है, रखती है ना, तो उस घर का वातावरण एकदम भिन्न होता है। नहीं तो हमेशा का वही झगड़ा, तू मैं तू, और बच्चे दोनों देखते रहते, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ। ये कोई लाइफ बनता है? इसीलिए मातृत्व का अर्थ ये नहीं केवल अपने ही बच्चे को बड़ा करना, पति को भी बड़ा करना पड़ता है। और ये बहुत आवश्यक है। दूसरी महत्व की बात, ये सब बातें मैंने आप ही लोगों से सीखी है। एक हमारे मित्र है, उनमें और उनकी पत्नी में उम्र का बहुत डिफरेंस था, 15 साल का। बंगाली थे। बंगालियों में बड़ी विचित्रता होती है। पहले तो वो शादी बहुत लेट करते हैं और फिर डिफरेंस भी बहुत होता है। तो वो थे 60 साल के और ये थी 45 साल की। और ऐसा कुछ हुआ कि भगवान की लीला है, उनको कैंसर हो गया पत्नी को, और वो उसी 4-6 महीने में मर गई। अब ये जो थे पति महाराज एकदम ब्लैंक हो गए, कुछ समझ भी नहीं आता क्या करूँ कैसे करूँ। तो उनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने कहा कि सर आप हमारे स्वामी जी के
लेक्चर होते हैं, आप उनके घर के पास रहते हो, उनके साथ संपर्क स्थापित करो तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और मेरे से उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर वही मुझे ड्राइव करके लेक्चर के लिए ले जाते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे बात बताई, वो बताने के बाद मुझे पता चला कि मनुष्य की, पुरुष की क्या आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी अब आप तो शादीशुदा नहीं, आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। बोले जब भी मेरे ऑफिस में कोई भी काम होता, अच्छा बुरा, कभी कोई बढ़िया सक्सेस हो गया या कुछ हो गया, तो आई यूज्ड टू डाई टू कम होम एंड टेल माई वाइफ। कुछ भी हो गया ऑफिस में अच्छा बुरा, तो पहला आदमी वो कि जिसको मैं बताऊं वो मेरी पत्नी। अब ये हो गया है, कुछ हो जाता है कहीं, अब मैं किसको बताऊं। माने किसी के कंधे पर अपने सर को रख करके आराम पाने का जो स्थान था, वही स्थान भगवान ने लूट लिया है। अब मैं एकदम ऑर्फन जैसा फील करता हूं। देखो, इसीलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पत्नी की कि उस पति को जो इस आधार को ढूंढ रहा है, वो आधार पत्नी ने मातृत्व का स्थान ग्रहण करके उसको देना चाहिए, तब जा करके आपके मातृत्व की साधना पूरी हो गई। इसीलिए मातृत्व केवल अपने बच्चे के लिए मात्र नहीं होता, जो पति है उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। और यदि उसकी हम ठीक से देखभाल करें तो आप देखेंगे आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर रहेगा। कितने घरों में जो झगड़े का कारण है ना, यही कारण है कि वो हमेशा इसी चीज़ को लेकर के, हर चीज़ मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करते। आप पाश्चात्य देशों में चले जाइए, पति पत्नी के झगड़े का मूल कारण यही है। अपने हिंदुस्तानी ना रहे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। नॉन स्टॉप झगड़ा, तू मैं ऐसा क्यों, मैं काम नहीं करते, तुम काम करते, तुमने झाड़ू नहीं लगा, मैं क्यों नहीं लगाऊं, तुमने बर्तन साफ नहीं किया, मैं क्यों साफ करूं, तुमने बच्चों को छोड़ दिया, मैं क्यों ले आऊं। अरे दूसरा जीवन में झगड़े के सिवा कुछ है या नहीं। और ऐसा करने के कारण दोनों में अनबन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सो दे हैव गॉट ऑल द लग्जरीज अराउंड एंड दे आर लग्जरियसली मिजरेबल। क्या जीवन है ये। ध्यान से सुनना, इसमें हमको पहला कदम उठाना है स्त्री को, पुरुष नहीं उठाएगा कदम, क्योंकि घर हमको संभाल के रखना है। ये बहुत आवश्यक बात है और इसके अनेक पहलू है। एक दो पहलू मैं आपको बताऊं। ये पहलू पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, क्योंकि हम तो सभी लोगों से मिलते हैं। हम आपको ऐसी एक दो बातें बताएंगे कि जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आप लोगों ने ही हमको बताई है। एक अम्मा है, वो मुझे कहती है, स्वामी जी अब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ अपने पति से, तो मुझे बताइए कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। और क्या उनकी प्रॉब्लम है? उनकी प्रॉब्लम है ही इज़ टू फिजिकल और आई एम फेड अप। अब हमारी शादी होकर के 8 दिन तो नहीं हुए, अब हमारे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं और फिर भी इनको दूसरा कोई सोचता ही नहीं। तो मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ, अब आई हैव स्टार्टेड हेटिंग हिम। तो हमने कहा देखो अम्मा, उनके और जो दुर्गुण है मुझे बताओ। बोले नहीं वैसे उनमें कुछ बुराई नहीं है, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते और फालतू चीज़ों में जाते नहीं, सत्संग करते हैं, सब कुछ बढ़िया है। इस चीज़ को लेकर के हम तंग आ गए, क्या करें। हमने कहा देखो प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई वीकनेस होता है, उनको तुम समझाओ, तिरस्कार मत करो। यदि नित्य निरंतर तिरस्कार करती रहोगी और एक हाथ दिन यदि उसके मन में आपके प्रति घृणा निर्माण हो गई किसी भी कारण से, तो ये जो तुम्हारा रिश्ता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैसा हम अपने बच्चे को समझाते हैं, पुचकारते हैं और उसका भला सोचते हैं, इसी में अपना भला है, ऐसा करो, तभी जा कर के तुम्हारा रिश्ता सुधरेगा। अन्यथा हमेशा के लिए झगड़े करते रहोगे। ये जो कार्य है पत्नी को अपने पति की तरफ करना, ये वात्सल्य के प्रेम के द्वारा ही हो सकता है, दूसरा कोई इसका
उपाय नहीं है। इस प्रकार से यदि माँ अपने पति का देखभाल इसी शक्ति के, वात्सल्य के शक्ति के साथ को रख करके करे तो जीवन में बड़ी शांति और आनंद मिलेगा। देखो क्या हो जाता है, पति पत्नी के रिलेशन में पत्नियां एक कल्पना कर लेती है मन में, और वो क्या कल्पना है कि हमको हमेशा दबाया जाता है और हम पर हमेशा अत्याचार होते हैं। इस चक्कर में मत पड़ना। और जो स्त्री आपको ऐसी बातें बताती है ना, उससे दूर भागो, उसके साथ नहीं रहना है। जो स्त्री आपके मन में पुरुष के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी और बुरे विचार पैदा करती है, वो आपकी दुश्मन है, वो आपकी दोस्त नहीं है। एक जगह मैं था, कहाँ की बात, यूएसए की बात। एक अम्मा अपने बच्चों के साथ आती थी और उसने मुझे बताया, स्वामी जी आप हमारे ग्रुप को लेक्चर देने के लिए आएंगे क्या? मैंने बोला मुझे आपका ग्रुप क्या है और क्या लेक्चर देना है? तो उन्होंने बोला स्वामी जी हमने एक सोसाइटी फॉर्म की है और सोसाइटी है कि ये जो पति लोग पत्नियों को परेशान करते हैं वो केस लड़ने की हमारी सोसाइटी है, तो आप वहाँ आ जाओ। हमने कहा देखो ना तो मैं पति हूँ ना तो पत्नी हूँ, तो वहाँ मुझे आने का कोई अधिकार नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। हमने इनकार कर दिया। बोले स्वामी जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और आखिर में आप भी तो आदमी ही निकले ना, तो आप तो हमेशा पतियों की साइड ले लोगे। हमने कहा भाई जैसे है वैसे है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, हम क्या करें, हम नहीं आएंगे। हम नहीं गए। और उसके बाद मुझे उसी अम्मा के बारे में पता चला कि उसके पति के साथ जो भी कारण से झगड़ा हो गया, फिर उसने अपने पति को, अमेरिका के रूल बड़े विचित्र है, उस पति को बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो बेचारा रेस्टोरेंट में झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके कुछ दिन रहा, और ऐसा उसका फाइनली उसने अमेरिका छोड़ करके इंडिया में चले आ गया, और जितना उसका जायदाद, मकान, दुकान सब था वो सब उसने रख लिया, और बच्चों के साथ वहाँ आराम से रहती है। देखो दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये हमको बाहर से पता नहीं चलता, लेकिन उसको न जानने के बाद भी यदि हम इस चक्कर में पड़े कि पति बड़े खराब होते हैं, पुरुष बड़े कष्ट देते हैं, तो हमारे मन में कहीं थोड़ा बीज यदि होगा ना, अपने हस्बैंड के प्रति थोड़ी कहीं घृणा होगी या थोड़ी की अनबन हो गई होगी, तो वो जो छोटा बीज है उसको वही नष्ट कर डालो, और ऐसी गलत कंपनी में रहोगी तो धीरे धीरे वही बीज एक पौधा बढ़ करके हमारे पूरे जीवन को छा डालेगा। तो यह जो मातृत्व है ये हमारे पति पत्नी के रिश्तों को ठीक करने का सबसे बढ़िया रामबाण उपाय है। इसको आप साधारण मत समझ लेना। और तीसरी महत्व की बात इसी रिश्ते के दृष्टि से, जब हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं माँ के दृष्टि से, तो हमको ऐसे लगता है क्या कि मैंने इसका इतना किया इसलिए मेरा क्या किया? नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता, छोटा है ना। इसी प्रकार से हमने यदि कुछ किया अपने पति के लिए, उन्होंने क्या किया, वो कुछ कर सकते तो आपसे शादी नहीं करते। देखो इसीलिए उनकी वीकनेस को सबको समझ करके उनको प्यार के साथ रहे। ये मातृत्व का दूसरा क्षेत्र, एक अपने बच्चे के साथ माँ का रिश्ता, एक अपने पति के साथ माँ का रिश्ता। अब तीसरा जो माँ का रिश्ता स्त्री को निभाना है वो है अपने सास ससुर इत्यादि जो है, या अपने माँ बाप है उनके साथ। देखो इसके बारे में मैं आपको 2-4 अनुभूतियाँ सुनाऊंगा। एक बार एक कपल मेरे लिए खाना लेके आता था। ये दूसरे देश की बात है, लेकिन अपने इंडियन लोगों की बात है। खाना लेके आता था और उसमें वो बहू, उसके बाद उनके ससुर और वो बहू के 2 बच्चे, ये 4 लोग कार में आते थे। और उनके जो ससुर थे वो थे कोई 80 साल के,
जैसा मैंने उनको देखा, मेरे घर वो ले आए, तो मैं जाकर के बाहर उतरा, उनको हाथ से पकड़ के धीरे धीरे कमरे में ले आया और उनको मैंने अपने बगल में बैठाया और उस अम्मा को कहा, अम्मा हम दोनों को 2 खाना, हम साथ साथ खाना खाएंगे और जब भी तुम आओगी इनको ज़रूर लाना और हम हमेशा इनके साथ खाना खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। और हम उनके साथ खाना खाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ऐसा समय पास होता गया, 2-3 साल गए और एक बार उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे स्थान पर जाने लगे। तो वो अम्मा मुझे कहती, स्वामी जी अब हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप मुझे कुछ उपदेश करिए, आशीर्वाद दीजिए। तो हमने कहा कि अम्मा तुमने कहा तो मैं मांगूँ, मैं तुमको कुछ मांगूंगा। बोले मांगो। हमने कहा कभी भी तुम चाय, पानी, नाश्ता, लंच, डिनर अपने फादर इन लॉ को खिलाने के पहले मत खाना, इतना ही करना मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर मैंने उसको बताया, देखो बुढ़ापे में जो है ना, व्यक्ति को भूख नहीं सही जाती है। जैसे बच्चों को भूख नहीं सहती तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, मुझे चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो यदि बच्चा वैसी बात कहता है तो हम समझ लेते हैं बच्चा है, कि वही बात यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति करे तो हम उसको रिडिक्यूल करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि बुढ़ापे में भूख इतनी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन आदमी बूढ़ा होने के कारण उसको हमेशा बिहेव करना पड़ता है और ये नहीं हो पाता और फिर उसी का हम तिरस्कार करते हैं। इसीलिए जैसा हम अपने बच्चे को दिए बगैर खाने में अपना दिल कटता है ना, उसको नहीं खिलाया, हम कैसे खाए, अब ये चॉकलेट उसको बहुत अच्छा लगता है, अब उसको नहीं दिए। आप लोग, मैं देखता हूँ कई बार ये अम्माएँ, मैं हमेशा एयर ट्रैवल करता हूँ तो ये अम्माएँ होती है ना, कभी कोई साथ में बैठती है और कुछ चॉकलेट आ गए या खाने की इसमें कोई वस्तु विशेष आ गई और उनके बच्चे को किसको अच्छी लगती है तो तुरंत लेकर के अपनी पर्स में डाल देती है। तो मैंने एक अम्मा को कहा, अम्मा कहाँ चुरा के ले जा रही हो? तो ये स्वामी जी आपको नहीं समझ में आएगा, मेरे लड़के को ना ये बहुत अच्छा लगता है। देखो, तो हम जैसा अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसा ही ये बुढ़ाऊ का ख्याल रखना चाहिए। ये आवश्यकता है जीवन की। और देखो दूसरी महत्व की बात, एक बार मुझे किसी ने पूछा, बच्चे ने पूछा, इसलिए पूछा कि मेरे पास जितने पहले, ये ईमेल के ज़माने के पहले की बात है, आजकल तो ईमेल आती है तो पोस्टल स्टैम्प्स ख़त्म हो गए। तो उस समय जो मुझे लेटर्स आते थे तो उसके मैं स्टैम्प्स काट करके रख देता था और एक लड़का वो स्टैम्प कलेक्ट करता था, तो उसको मैं इतने सारे स्टैम्प दे, इतना खुश, स्वामी जी हाउ जनरस यू आर गिविंग मी ऑल द स्टैम्प्स, तो मुझे उससे क्या लेना है, मैं देता था। उसने एक बार मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे जैसे स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी है, आपकी क्या हॉबी है? तो हमने कहा मेरी भी हॉबी है कुछ कलेक्ट करने की। बोले क्या कलेक्ट करने की? तो मैंने इसको कहा मेरी हॉबी है बड़ों से आशीर्वाद कलेक्ट करने की। देखो बड़ों के जो आशीर्वाद होते हैं ना, उसमें अनंत शक्ति होती है और ये आशीर्वाद कब जागृत हो गए? जब हम शुद्ध प्रेम के द्वारा किसी की सेवा करो तब। तो बच्चे से प्रेम के द्वारा उसको जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, अपने पति को प्रेम के द्वारा समझा करके बुझा करके उसको अंदर का आत्मबल बढ़ाया ताकि जीवन में बढ़ सके। हमसे जो बड़े हैं सास ससुर इत्यादि, उनके जीवन में ये कमी है, उस कमी को हमको ही पूरा करना है। स्वामी जी साहब सब आप हमको बता रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बताते। एक बार एक बम्बई की बात है, मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया, पहले दिन का इंट्रोडक्शन हो गया, 1 घंटे का लेक्चर, और स्टेज से मैं नीचे उतरा तो एक सिंधी अम्मा आई, बूढ़ी होगी कोई 60-70 साल की, आई, बोले स्वामी जी आज का आपका लेक्चर मेरे बहू के लिए 100% फिट था, आप आकर के ये लेक्चर मेरे बहू को दे देना। तो हमने कहा कि अम्मा
तुम लेक्चर सुनने को आई अब स्वयं होकर के, मैंने तुमको नहीं कहा था? बोले हाँ मैं आई। स्वयं होकर के आए, स्वयं सुना, फिर भी तुम उसको अपने जीवन में नहीं उतारना चाहती हो और ये कल्पना करती हो कि जो बहू ये लेक्चर नहीं सुन रही है वो अपने जीवन में उतारे, कैसे संभव है? देखो, तो जैसे मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं तो आपसे वही बात करूंगा ना कि जो आप जीवन में उतारे। आपके पति, आपकी सास, आपके ससुर जो मेरे सामने नहीं, उनके साथ मैं कैसे बात कर सकता हूँ? इसीलिए टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, डोंट टेक इट इन ए नेगेटिव वे। ये मत समझ लेना कि स्वामी जी हमको ही सब कुछ बता रहे हैं, उनके लिए तो कुछ बताते नहीं। जब हम उनसे बात करेंगे तो बात अलग करेंगे। इस प्रकार से अपना ये जो मूल कैपिटल है मातृत्व का, उसका विस्तार होने दे। इसका जैसे जैसे विस्तार होते जाएगा वैसा आप देखेंगे आपके जीवन में शांति और प्रेम का साम्राज्य चारों तरफ फैलने लगेगा और ऐसे स्त्री का जीवन परिपूर्ण होता है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन एक बात कहते हैं भगवान कृष्ण से, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। वो कहते हैं कि हे भगवान, जिस घर की या जिस समाज की स्त्री दुष्ट हो जाती है वह घर या समाज उसका सत्यानाश हो जाता है। बहुत महत्व की बात है। घर को या संस्कृति को या समाज को टिका के रखने वाली जो शक्ति है वह स्त्री है, पुरुष नहीं है। एक हमारे मित्र है, अब दोनों नहीं रहे, उनका बड़ा विचित्र जीवन रहा। वो जो अम्मा थी हमारी, उसके पास आप नाम लो हर रोग उपलब्ध थे। शी वॉज ए मोबाइल लेबोरेटरी ऑफ एवरी डिसीज। शुगर था, अस्थमा था, ब्लड प्रेशर था और स्किन प्रॉब्लम थे, उसके बाद नाम ले लो सब उनके पास था। और इसीलिए हमेशा उनके वो होल्डॉल में दवाइयाँ ज़्यादा थी बाकी चीज़ों से, और जहाँ भी गई अपना बढ़िया पर्स खोलती थी और उसमें से सब दवाइयाँ निकली। खाने से दवाइयाँ ज़्यादा खाती थी और उनके पति हेल्थ में परफेक्ट, हमेशा मजाक उड़ाते थे। हाँ चलो तुम्हारे लंच का टाइम हो गया, निकालो दवाइयाँ, और वो अपनी प्यार से दवाइयाँ खोलती थी और एक एक खाती थी। हमेशा शांत, प्रसन्न, आनंद से भरपूर, कभी कंप्लेन नहीं किसी के बारे में, ना अपने हेल्थ के बारे में ना दुनिया के बारे में। बहुत प्यारी अम्मा। और एक दिन वो सुबह उठी ही नहीं, रात को सो गई तो सो गई। और उस समय ये महात्मा जी 62 साल के थे और वो थी कोई 58 साल की। और वो मरने के बाद अब ये व्यक्ति उसके बाद 10 साल जिंदा रहे। 10 साल तक केवल एक ही वाक्य का जप किया, जैसे भगत लोग करते हैं ना, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, वैसे एक ही वाक्य। वो सुबह उठी ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। वो सुबह उठी ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा करते 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 ही बिकेम इनसेन। बहुत पढ़े लिखे और बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हर जगह उनका नाम, और हमेशा उनकी मूर्ति थी हंसमुख, हमेशा मजाक करना और हा हा हू करना। जहाँ भी कोई गैदरिंग हो गया तो वो मेन स्टेज पर रहते थे, बड़ा मजाक करना, सब कुछ करना। जहाँ उनकी पत्नी चली गई एकदम मानो उनकी शक्ति ही खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, पति की शक्ति पत्नी में होती है, उसी प्रकार से पूरे घर की जो शक्ति है वो उस घर के स्त्री में होती है। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। लेकिन जिस घर की स्त्री दुष्ट हो जाती है, स्त्री का दुष्ट होना माने क्या, ये विचार करना आखिर मैं ही सब कुछ त्याग क्यों करूं, दूसरे क्यों नहीं करते। देखो भैया,
जीवन में त्याग करने का मौका जिसको मिलता है ना, वो बड़ा भाग्यवान है। ये आपको तब समझेगा कि जब आप उस त्याग का आनंद अपने हृदय में पहचानो। उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको। समझो आपको किसी ने कोई एक आध चॉकलेट दिया, आपको बहुत अच्छा लगता है और आपके बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करेगी? उसको फिर भी अपने पर्स में रख देगी और फिर बच्चे को दिया, और बच्चा जब खाता है ना, आपने तो नहीं खाया, उस समय कितनी खुशी होती है। वो जो खुशी है ना, ध्यान से सुनना, किसी को देकर के जो आनंद जीवन में आता है वही आनंद भगवान का होता है। जो लेकर की खुशी होती है वह जीव का आनंद है, और उसमें हमेशा भीख लगी रहेगी। इसीलिए हमको ये जो मातृत्व है इसका सहारा लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाना है। और जहाँ ये नहीं होता, आज चले जाइए पाश्चात्य देशों में, वहाँ के स्त्री का जीवन देख करके वो अपने पर तरस खाती है। एक दो उदाहरण दूँ मैं ये बात समझाने के लिए। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, जिनके यहाँ रहते थे, वहाँ काम करने के लिए एक लड़की आती थी, एक औरत थी, लड़की क्या, उसके 4 बच्चे, कार में आती थी। तो मैंने हमारे होस्ट से पूछा कि अम्मा इसको आप कितना देती हो? बोले स्वामी जी, मैं और मेरे पति दोनों डॉक्टर हैं, हम दोनों से ज़्यादा ये अकेली कमाती है। न कैसे? बोले $25 पर आवर। और बोले हम अपने घर में इसको, चूँकि आप आए हैं, 2-4 लोग आए हैं, तो इसको मैं हफ्ते में 3 दिन बुला रही हूँ, 4 दिन बुला रही हूँ। और बोले ये दिन में 4-6 घरों में काम करती है, 8 घरों में काम करते 1-1 घंटा, तो उसके कितने हो गए? 25, 8, 200। तो बोले $200 रोज की कमाती है, ना कहीं इनकम टैक्स भरना है, ना कहीं कागज़ का हिसाब है। और फिर इसने और विशेषता करी, क्या? बोले एक दिन इसका हस्बैंड घर के ऊपर में चढ़ कर के छत रिपेयर कर रहा था, कुछ तो भी गड़बड़ी थी, तो बोले वहाँ से वो उसकी जो सीढ़ी गिर गई और वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिर गया उसका हाथ टूटा, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाने के पहले इसने डाइवोर्स के पेपर्स फाइल किए, क्योंकि अब ये काम का नहीं मेरे। और अब वो जो है हस्बैंड, हाथ टूटा हुआ, वो तो ऑर्फन हो गया। और वहाँ के रूल ऐसे है कि सिंगल मदर फैमिली जो होती है उनको गवर्नमेंट के तरफ से ग्रांट्स मिलती है। तो जो सिंगल मदर है उसके और 4 बच्चे उसके ग्रांट्स, बोले उसको इतना पैसा मिलता है कि इतना पैसा पति के साथ रह कर के उसको नहीं मिल सकता। और स्वातंत्र्य, जो मर्जी आया करो, तो पूरा पैसे का, बच्चों का पैसा इकट्ठा करती है, अपना करती है, और खूब अब उसने शुरू कर दिया है क्लबों में जाना, डांस करना, खाना पीना। बच्चे रास्ते पे भटकते हैं और हस्बैंड को तो तलाक दे ही दिया है, ऐसा चलता है। मुझे बता, ये स्त्री का जीवन कोई जीवन है? ये कहते हैं जिस घर की, जिस समाज की स्त्री दुष्ट हो जाती है, वह समाज, वो घर नष्ट हो जाता है। इसीलिए भैया, आप लोगों को भगवान ने बड़ी ही विशेष कृपा करके ये मातृत्व प्रदान किया है। इसको लेकर के अपने जीवन को चलावे तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा, और यही जीवन की कृतकृत्यता है। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, परिपूर्णता आपको इसी में मिलेगी। एक कल्पना करो, आप अपने माँ का चित्रण कैसा कर सकते हो? कभी ऐसा लगेगा क्या कि मेरी माँ, वो जो एडवर्टाइजमेंट में लड़की आती है ज्वेलरी दिखाने के लिए, वैसी मेरी माँ हो? नहीं। माँ की जो कल्पना प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, वो पावित्र की मूर्ति है, वो भोग का साधन नहीं है। तो केवल पावित्रता की मूर्ति की कल्पना करने से इतनी खुशी होती है, तो यदि वो पावित्रता की मूर्ति हम स्वयं रहे तो कितना आनंद होगा। इस प्रकार से अपने मातृत्व को केवल अपने बच्चे के साथ ही सीमित नहीं रखना है। अपने पति, अपने सास ससुर बड़े, इन सब के साथ इसी एक शक्ति ताकत के साथ आप लग जाओ, देखो पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा है
जिस घर की स्त्री प्रसन्न रहती है वही घर घर है, और जिसको बनाने का पूरा जिम्मा हमारा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।